श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण। ओम तत्सद ब्राह्मणे नमः। श्रीमद् वेद व्यास प्रणीत मत्स्य महापुराण पहला अध्याय। मंगलाचरण। शौनक आदि मुनियों का सुत जी से पुराण विषयक प्रश्न। सुत द्वारा मत्स्य पुराण का वर्णनारंभ। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप से सूर्य नंदन मनु को मोहित करना। तत्पश्चात उन्हें आगामी प्रलय काल की सूचना देना। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल हम सभी के विघ्नों का विनाश करे। मत्स्य अवतार के समय पाताल लोक ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं और ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चरित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करे। नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जय महाभारत पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं, त्रिगुण सतव रजस तमस रूप है एवं त्रिवेद ऋक यजु साम जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नेमिशरण निवासी शौनक आदि मुनियों के अग्रचित्त से बैठे हुए सुत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता अर्थात मत्स्य पुराण के विषय में इस प्रकार से जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सुत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा, साथ ही शंकर जी को भी भैरत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई तथा वे वृषभध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सुत जी, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, उस समय उसी का विवरण आप लोग सुने। यह पुण्यप्रद परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज व्यवस्वत मनु ने जो क्षमाशील संपूर्ण आत्मगणों से संपन्न सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। उस समय उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए।
उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द हो गए और तथा उसे उस कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह वहां मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। वहां भी वह एक ही रात में 3 हाथ बड़ा हो गया। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर उन सूर्यनंदन वेवस्वत मनु ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी न अट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वह वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर दिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं हैं, अथवा वासुदेव भगवान हैं, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यूं कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों तथा द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जितने स्वधेज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। राजन, जब युगांत की आयु से आहत होकर यह नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र, तुम उसे मेरे इस सींग में बांध देना। तदंतर पृथ्वीपते, प्रलय की समाप्ति में जब तुम जगत के समस्त स्थावर जगम प्राणियों के प्रजापति होगे, इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर में के भी अधिपति होगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मनु विष्णु संवाद में प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय, मनु का मत्स्य भगवान से युगांत विषयक प्रश्न। मत्स्य का प्रलय के स्वरूप का वर्णन करके अंतर्ध्यान हो जाना। प्रलय काल उपस्थित होने पर मनु का जीवों को नौका पर चढ़ाकर उसे महामत्स्य के सींग में शेषनाग की रस्सी से बांधना एवं उनसे सृष्टि आदि के विषय में विविध प्रश्न करना और मत्स्य भगवान का उत्तर देना। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ,
मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा, तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा। मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वा नल की भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परंतप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत, पातक और शोण नामक जो ये 7 प्रलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल राशि की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को अपलावित कर देंगे। तब 7 समुद्र शुद्ध होकर एक में हो जाएंगे और उन तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकार्ण के आकार में परिणत कर देंगे। सुवर्त, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परंतप ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समुदाय जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस अनंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोक सहित ब्रह्मा, पुण्यतोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडे, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह नौका स्थित विश्व में ये ही बचेंगे। महीपते, चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकार्ण में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित होकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्व तक प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योगाभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था, उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है, उन्हीं विषयों को इस एकारण के रूप समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा, भगवन,
सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, मानव वंश मनवंतर, मानव वंश के में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन श्राद्ध कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापुत्र, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है, उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा स्थावर जगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से अच्छान था। न तो उसके विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी, न कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, न किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थी, कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार है, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे, परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात है, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर स्वर्ण एवं रजत में अंडे के रूप में परिणित हो गया। उसकी कांति 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए और तथा अपने प्रभाव से एवं उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उस अंडे को दो भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूलोक की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग में मेरु आदि सातों पर्वत प्रकट हुए और जो उलभ गर्भाशय था, वह विद्युत समूह सहित मेघमंडल के रूप में परिणित हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो ये लवण, इक्षु, सुरा आदि सातों समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंत स्थित जल से प्रकट हुए। शत्रु दमन, जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई, तब वहीं उनसे तेज उनके तेज से ये मार्तंड सूर्य प्रादुर्भूत हुए। क्योंकि ये अंडे के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसीलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन महात्मा का जो रजोगुण में रूप था, वह लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध भगवान महान सत्व समझो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मनु मत्स्य संवाद वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा के चतुर्मुख होने तथा लोकों की सृष्टि करने के विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, पांचवे मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। मनु ने पूछा, भगवन,
ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार की? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंक, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्यास, न्याय, मीमांसा और धर्म शास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम, वेद पाठ की एक विशेष प्रणाली सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी शब्द में पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलस्त हुए। तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मात्र विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्थानांत भाग से धर्म और हृदय से कुसुम कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। भ्रू मध्य से क्रोध और होंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या के है, जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, भगवन, आपने जो यह बतलाया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध और एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? इन पर प्रकाश डालिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, सतव, रजस और तमस, ये तीनों गुण बतलाए गए हैं, उनकी समयावस्था को प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग उसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों से शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोकों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। यह महतत्व से मान को
बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। यह अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि ज्ञान के वशीभूत रहती है और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती है। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा पायु, गुदा, उपस्थ, मूत्रेंद्रिय, हस्त, पाद और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उपसर्ग, मल एवं उपा अपान वायु आदि का त्याग, आनंदन आनंद प्रदान, आदान, ग्रहण करना, गमन और आलाप, ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव उस मनुष्य के शरीर का आश्रय लेते हैं, वे तन्मात्र कहलाते हैं, और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है, उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीर ही कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन मात्रा से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज के विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य हुआ होता है, जो रस तन मात्रा से उद्भूत होने के कारण प्राय रस गुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का आविर्भाव होता है। वह प्राय गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्हीं 24 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, एक मन, एक बुद्धि, एक अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसीलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है, तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तत्पश्चात तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जब करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया, उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं
दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, किसी कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात वह जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गढ़ स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ, तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया, तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण स्वीकार कर लिया। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवताओं, असुरों और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है, तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग आदि आदि पुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में सात सात के विभाग से जो बहुत से भाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले सरोचिष आदि तथा उसी प्रकार औतमी आदि स्वयंभू मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम सातवें मनु हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मुखोत्पत्ति नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय पुत्र की ओर बार बार अवलोकन करने से पुत्री की ओर बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए, एते द्वेषक मनु का प्रश्न, मत्स्य भगवान का उत्तर तथा इसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए, तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। विभो, मेरे संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत्रुपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से अतीत हैं, उसी प्रकार इस शत्रुपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्र भूत है। अतः मां स्पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शत्रुपा आदि दिव्य जीवों के
अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित तथा अकार्य न करने योग्य अर्थात अनुचित, शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसीलिए उनके विषय में विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार शत्रुपा रूपी गायत्री अंग से उत्पन्न हुई बतलाई जाती है। इसीलिए यह मैथुन रूप जोड़ा अमूर्त, अव्यक्त या मूर्तिमान, व्यक्त होने दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है, वहाँ वहाँ गायत्री रूपी सरस्वती देवी भी है, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी है, वहाँ वहीं वहीं ब्रह्मा भी है। जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, क्योंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति शुद्ध कर दिया है, इसीलिए भगवान भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह बोला, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही शाप देना उचित नहीं है। चतुरानन, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि स्त्री पुरुष का कोई विचार न करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को शुद्ध किया करो। इसीलिए विभो, मैं निरपराध हूँ, तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है, अतः भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों से असुरों के विनाशक श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदुवंश में बलराम रूप से अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाएंगे, उस समय तुम उन्हीं के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर द्वारका में संपूर्णों का भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होंगे। तत्पश्चात विद्याधरों में के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पर्यक पूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। इस प्रकार शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। मनु ने पूछा, भगवन, आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है, ये वे यदु कौन हैं? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे चलाया, तथा भरतवंश के में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी? इन बातों को सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः आप प्रारंभ से ही इन सब का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, ब्रह्मा के शरीर के आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी, तथा जिससे शत्रुपा और शतेंद्रिया
नाम से भी जाना जाता है, उसी शतरूपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, मन, तप, बुद्धि, महान दिक तथा संभ्रम इन 7 संतानों को जन्म दिया तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए थे, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई। तदंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ शूलधारी वामदेव की और पुनः पूर्वजों के भी पूर्वज शक्तिशाली सनत कुमार की रचना की। भगवान वामदेव शिव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा इंद्रधनुष और छंद की रचना की। उसके बाद मेघ की सृष्टि की। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरा मरण रहित इन त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्य गणों की उत्पत्ति की, जो कि वामदेव ने उन्हें जरा मरण रहित रचा था। इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती, अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वामदेव सृष्टि कार्य से निवृत्त होकर स्थाणु की भांति स्थित हो गए। जब अब मैथुनी सृष्टि का वर्णन करते हैं। परम बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से 2 पुत्र उत्पन्न किए। मनु धर्म की कन्या सुनर्ता ने, जो परम सुंदरी, मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी, उत्तानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता के गर्भ से अपयस्यति अपयस्यंत, कीर्तिमान तथा ध्रुव इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तऋषि मंडल स्थित है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या ने शिष्ट को जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुछाया ने कृप, रिपुंजय, व्रत, व्रक, व्रक तेजस और चक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुंजय ने ब्रह्मा की दोहित्री और विरण की कन्या वीरणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष मनु ने राजपुत्री नड़वला के गर्भ से पुरु पुरु तपस्वी शतध्रुम, सत्यवाक, हवि, अग्निष्टुत, अति, रात्र, सुधुम्न, अपराजित और 10वां अभिमन्यु, इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को पैदा किया। आग्नेय ने उरुओं के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गय, इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनीता ने अंक के संपर्क से वैन को उत्पन्न किया। वैन अत्यंत अन्यायी था। जब वह विप्रशा विप्रशाप से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वैन के हाथ का मंथन किया। उससे महातेजस्वी पृथु नाम का पुत्र प्रकट हुआ। उनके उनके अंतर्धान और हविर्धान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतर्धान ने शिखंडनी के गर्भ से मारीच नामक पुत्र पैदा किया। अग्नि कन्या
दक्षिणा ने हविर हविर्धान के संयोग से प्राचीन बहिर्ष सांग यम शुक्र बल और शुभ इन पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बहिर प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या स्वर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रविनंदन इन्हीं प्रचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारीक्षा नाम से विख्यात थी, उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोम कन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई, जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा। उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे तो किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे तथा किन्हीं के कान बालों से आच्छादित थे। किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे तथा कोई हिन सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सूअर के सदृश मुख वाले थे तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि परिपूर्ण यह सारा जगत प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 5वां अध्याय दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा दक्ष कन्याओं द्वारा देव योनियों का प्रादुर्भाव। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सुत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, प्रचेता पुत्र दक्ष ने पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, ऐसा कहा जाता है। किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले पहल जैसी सृष्टि रचना की, उसे मैं उसी प्रकार वर्णन करता हूं, आप लोग श्रवण करें। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीव लोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने 5 जनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को पैदा किया, जो हर्षव नाम से विख्यात हुए। उन हर्षव नामक दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए हुए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान लें, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए।
नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए और आज तक भी वे उसी प्रकार नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती। इस प्रकार हर्षव नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने वारिणी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजवर सृष्टि रचना के लिए एकत्र होकर नारद जी के निकट पहुंचे, तब उन्होंने उन अनु अनुगतों से भी पुनः वही पूर्वत बात कही। ऋषियों, आप लोग पहले सब और घूम कर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए। तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे, उसी मार्ग से वे लोग भी चले, उसी मार्ग से चले गए और पुनः वापस नहीं आए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता। यदि जाता है तो वह दुख भागी होता है। इसीलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तदंतर उन पुत्रों के भी विनिष्ट हो जाने पर प्रचेतानंदन प्रजापति दक्ष ने वरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुनंदन शुक्र को, 2 बुद्धिमान कुशाश्व को और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान कर दी। अब आप लोग इन देव माताओं के नाम तथा जिस प्रकार उनकी संतानों का विस्तार हुआ, वह सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें से मेरुवती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने 10 विश्वे देवों को, साध्या ने 12 साध्यों को, मरुत्वती ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, भानु ने 12 सूर्यों को, मुहूर्ता ने मुहूर्त तक को, लंबा ने घोष को, यामी ने नागविथि को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभावशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, शांब और मणिवक्त्र नामक 4 पुत्र हुए, जो सब के सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। शेष वसुओं में ध्रुव का पुत्र काल हुआ। सोम से आर्चा की उत्पत्ति हुई। धर के कल्याणी धर के कल्याणिनी के गर्भ से द्रविण और हव्यवाह नाम के 2 पुत्र बतलाए जाते हैं तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं धर के संयोग से प्राण, रमण और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव तथा अभिज्ञात गति नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया, जो प्राय अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार कार्तिकेय सरकंडे के झुरमुठ में पैदा हुए थे। उनके अनुज शाक, विशाख और नेग में नाम से प्रसिद्ध हैं। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हैं। प्रत्युष वसु के विभु और देवल नाम के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि हुए।
प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति हुआ। वह प्रसाद, अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बड़ई रूप में विख्यात हुआ। अजेकपाद, अविर्भंदनीय, निरुपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, सुर, राज्य, त्रंबक, सावित्री, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये एकादश रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। श्रेष्ठ, त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से अद्भुत उद्भूत एवं एकादश रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि जो गणेश्वर कहे जाते हैं, सभी दिशाओं में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में वसुओं और रुद्रों के वंश का वर्णन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।